चैनल का धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय पांडे, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। नया सेटअप स्माइल सेवर के नाम से यहाँ पे खोला गया है पटना त्रिवेंद्रपुरम सिटी कॉम्प्लेक्स में। और जो 2025 के बाद नया साल 2026 आ रहा है, उसके लिए हम सारे यहाँ के लोगों को, पटना वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्या क्या सुविधा है आपके इस हॉस्पिटल में? ये जो हमारा क्लिनिक है, ये आज का एक मॉडर्न क्लिनिक है। जो मॉडर्न डेंटल क्लिनिक बोलेंगे वो है, कंप्लीट एक डिजिटल क्लिनिक आप बोलेंगे वो है। हमने सारे लेटेस्ट जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब लाकर यहाँ पे रखे हैं। इस क्लिनिक में जितने भी डेंटिस्ट काम करेंगे वो सब अपने फील्ड में सुपर स्पेशलिटी यानी MDS किए हुए होंगे। यहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों को तमाम नई सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमने यहाँ पे OPG की सुविधा रखी है, जिसके लिए पेशेंट को इधर उधर ना जाना पड़े और उनके सारे दांतों का एक्सरे एक साथ हो सके। यहाँ पे लैब में आप जाइएगा तो नए तरह का B क्लास ऑटोक्लेव मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पेशेंट के हिसाब से। और जितना भी लेटेस्ट तकनीक, हमारे पास स्कैनर की सुविधा है। अगर दांतों को स्कैन करना है तो उसके माध्यम से हम स्कैन करके उसका इलाज केवल देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी करा के पेशेंट को मुहैया करा सकते हैं, जो कि डेंटिस्ट्री में एक नई सोच समझ है। मैं खुद एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ, तो आज अगर आप चाहें तो 72 घंटे के अंदर पेशेंट को पूरे दांतों के साथ नए टीथ सेट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। खास करके मैडम जो है वो इस क्लिनिक की डायरेक्टर है और वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। उनका जो काम होता है वो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो भी है हमारे लिए। हमारे क्लिनिक में खास करके मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है। अगर जबड़े से कोई दिक्कत या परेशानी आती है, टूटने की शिकायत रहती है, तो उसको भी जोड़कर सीधा किया जाता है। हमारे पास दांतों में RCT जो किया जाता है, नसों का इलाज, उसको भी करने के लिए स्पेशलिस्ट इंडोडोंटिस्ट है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग एक जगह पर मुहैया करा रहे हैं। बाकी अब यहाँ के लोगों को देखना है कि वो इसका लाभ कैसे उठा पाते हैं और हम लोग को सेवा का मौका कैसे देते हैं। आप सब न्यूज चैनलों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लिनिक को जाने और यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर आए। ऐसा कुछ नहीं है, स्कैनर बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके चीजों को स्कैन कर लेता है। पहले हम लोग क्या करते थे, दांतों की नाप लेते थे। वो एक पुरानी पद्धति थी। हमने नाप लिया, उसको हमने पोर किया, फिर उससे हमने कास्ट निकाला और उस पर काम करते थे। और स्कैनर के आ जाने से वो सुविधा काफी आसान हो गई। अब हमें नाप नहीं लेना पड़ता है, हमें सिर्फ उसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन इन द सेंस, जैसे हम लोग किसी चीज की कॉपी करते हैं तो स्कैनर अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उन दांतों के सारे को कॉपी कर देता है और कंप्यूटर के माध्यम से उस चीज को बाहर निकाल के हम लोग वो रिकॉर्ड कहीं भी देश विदेश में चाहे कहीं भी ले सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट्री के मामले में एक नई खोज है और इससे काफी लाभ भी मिल रहा है। तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। एक नई पद्धति है और नई टेक्नोलॉजी है, जिसका लाभ लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए। और ये अभी बिहार में कुछ ही जगह है जहाँ पे स्कैनर की सुविधा चालू हुई है, तो ये हमारे क्लिनिक में सुविधा है, तो ये एक अच्छी चीज है। इलाज में लोग पैसे तो नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचेंगे कि हाँ स्कैन डिजिटलाइज अगर हो रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। कितना सच में एक्सपेंसिव होगा? जी सर, कोई भी चीज अगर आती है नई चीज मार्केट में तो वो एक्सपेंस होता है उसमें। अगर आप मोबाइल फोन को ही ले लें एग्जांपल में, तो मोबाइल फोन आपको मार्केट में नॉर्मल एंड्रॉयड फोन 7-8 हजार से भी है और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेम फोन आपको 40-50 हजार में मिलता है। ये अब देखना रहता है कि उसमें सुविधा क्या है। अगर हम स्कैनर लेकर आए हैं तो उसका रोल अहम हो जाता है। वो उसमें जो भी सुख सुविधा होती है वो डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, और खास करके लैब में अगर हम काम कराते हैं तो लैब वालों के लिए भी वो काफी इजी हो जाता है काम करना। तो ये एक अच्छी पहल है अगर पेशेंट पैसा देंगे। और हमने अभी यहाँ पे पैसे को कुछ महत्व दिया नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग उस चीज को जाने, उस चीज को समझे। और जब लोग उस चीज को जानेंगे, समझेंगे, तो स्वयं वो अपनी तरफ से पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। जो दांत बनता है, दांत बनाने का भी ऑर्डर यहाँ पर? जी, नकली दांत अगर कोई लगवाना चाहे तो क्या वो भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है? जी, अगर आप डेंटिस्ट की बात करते हो तो उसमें सबसे पहले दांत ही आता है जी। और दांतों का जो इलाज होता है उसमें हम लोग सबसे पहले दांत ही बनाते हैं सर। जी। तो वो जो पद्धति होती है वो
अलग अलग कैटेगरी की होती है। जी। उसमें पहले जो पद्धति चली आ रही थी जिससे बहुत लोग काम करते थे वो आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते थे, जिसे आप लोग जानते होंगे पत्थर का दांत लगता है, लगा लिया निकाल दिया। तो वो पद्धति काफी पुरानी हो गई। अब उसके बाद उसको चेंज करके आज के दौर में एफपीडी आया है, फिक्स पार्शियल डेंचर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दांतों के ऊपर दांत को लगाते हैं और दांतों के सपोर्ट से उसको ठीक किया जाता है। किसी के दांत नहीं है, हमने लगा के उसको ठीक कर दिया गया, तो उसको फिक्स पार्शियल डेंचर बोलते हैं। वो पद्धति और आगे जाके आज के डेट में अगर किसी के मुंह में कोई दांत नहीं है तो वहाँ हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, एक कृत्रिम दंत प्रत्यारोपण बोलते हैं जिसे। हमने इम्प्लांट कर दिया और उसके ऊपर हमने दांतों को लगा दिया। तो ये सारे चीज जो एडवांस है वो भी चीज हम लोग करते हैं। और मैं फिर से बताऊंगा, मैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है जिसमें सारे दांतों को बताया जाता है, तो मैंने उसका एक अलग कोर्स किया है। तो ये सब बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। अब आप दांत में भी आइएगा तो दांत में भी अलग अलग के दांत होते हैं। जो पहले सस्ते आते थे, अब आज के दौर में वो भी अलग अलग नए नए तकनीकी के दांत आ गए हैं, जिसमें कुछ सस्ते दांत भी है, महंगे दांत भी है। जिसमें पहले जो दांत होते थे उसमें मेटल रहता था। आज के दौर में लोग मेटल का दांत नहीं लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेटल फ्री रहे। तो उस कंसेप्ट में जिरकोनिया का दांत आ गया। तो जिरकोनिया का जो दांत आया है वो थोड़ा और एडवांस है, लेकिन अगर जिरकोनिया से भी आगे निकलना चाहता है, लोग और बढ़िया दिखना चाहता है और खूबसूरत दिखना चाहता है, तो उसमें खास करके लिथियम डाइसिलिकेट एक वो और नई चीज है जो और अच्छे क्वालिटी के दांत हो गई। तो ये सारे चीजों का जो रेट है वो अलग अलग होता रहता है। तो ये हमने पेशेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि पेशेंट को किस हिसाब का दांत चाहिए। अगर वो कम पैसे का दांत चाहेंगे कि उनका खर्च कम लगे तो उनके पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको मेटल सेरामिक दें। अगर उनको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो हम उनको जिरकोनिया में लेकर जाते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि नहीं हमें सब कुछ देखते हुए उससे भी अच्छा चाहिए तो हम उसे ईमैक्स के माध्यम से लिथियम डाइसिलिकेट के दांत देते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि सामने वाला पेशेंट का डिमांड क्या है और उनका खर्च करने का तरीका कैसा है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी रिजल्ट होता है वो हम लोग अच्छा मुहैया कराते हैं। लोकेशन क्या होगा हॉस्पिटल का, एक बार बता दीजिए। सर लोकेशन हमारा ये तिरुवनंतपुरम सिटी है। तिरुवनंतपुरम सिटी का सर कॉम्प्लेक्स एरिया है, जिसको कि एसबी सिन्हा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। फ्लिपकार्ट माइन्यूट के अपोजिट में है और यहाँ एक बहुत ही काफी पॉपुलर स्कूल है द त्रिभुवन स्कूल। तो आप नियर त्रिभुवन स्कूल भी लैंडमार्क के हिसाब से जान सकते हैं।